उसने, जैसे मैंने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो ये मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर या विंडोज के थ्रू जो है ना ये हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इस वक्त विंडोज है जो हम यूज कर रहे हैं। विंडोज के अंदर ये आपको डिफरेंट आइकन नजर आ रहे होंगे, और ये आइकन जो हैं ये इसमें कुछ प्रोग्राम रखे हुए हैं, कुछ वैसे हमने इमेजेस पिक्चर्स रखी हुई हैं, और कुछ आइकन्स के ऊपर ये एक वाइट एरो आपको लेफ्ट बॉटम पे नजर आ रहा होगा। ये जो एरो होता है ये किसी भी प्रोग्राम का शॉर्टकट होता है। इससे पता चलता है कि ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट की मिसाल आप ये ले लें, जैसे आपके मोबाइल में कोई रिसेंट कॉल आती है तो सेव है नंबर आपके पास, लेकिन आपने दोबारा उसको कॉल बैक करनी है तो रिसेंट कॉल में से आप डायल कर लेंगे, तो वो शॉर्टकट है। और इसी तरह अगर आप वो शॉर्टकट डिलीट कर दें, रिसेंट कॉल में से डिलीट कर दें, तो एक्चुअल कंटेंट नहीं डिलीट होगा। एक्चुअल जो है वो नहीं डिलीट होगा, जो आपका नंबर है वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको शॉर्टकट को। अभी इसी तरह अगर मैं ये रिमूव कर दूं तो ये शॉर्टकट है। इस इससे मेरा सॉरी, इससे मेरा प्रोग्राम नहीं रिमूव हो जाएगा, इससे ये शॉर्टकट सिर्फ रिमूव होगा। जो मैंने क्विक सा एक्शन या क्विक, जैसे आपके मोबाइल में फेवरेट का एक ऑप्शन होता है, आप मोबाइल नंबर को फेवरेट में सेव कर लेते हैं, तो फेवरेट से रिमूव करने से या ऐड करने से वो अपनी जगह पे ही रहता है, लेकिन क्या होता है कि वो क्विक एक आपके पास रिसोर्स बन जाता है, आप उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बने हुए हैं जी। कल हमने एक क्लास ली थी, उसमें हमने फोल्डर बनाए थे, उसको रीनेम किया था, और फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाए थे, उसको डिलीट करके देखा था, और प्रोग्राम रन करके देखे थे मुख्तलिफ। तो अभी हम जो है यहाँ पे जैसे प्रोग्राम रन करने हो आपने, तो रन करने के लिए आपके पास जो है एक बस छोटा सा रिव्यू देता हूँ, फिर उसके बाद हम यूजर्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि उस पर भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। 40-45 मिनट्स का ये सेशन होता है जूम के अंदर जो हम अभी कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपके अभी प्रेस बेशक ना कीजिएगा, सिर्फ देख लें या नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें। विंडो प्लस आर, विंडो की और आर प्रेस करते हैं, रन का मेन्यू आ जाता है। जब कंप्यूटर यूज करना है तो आपको खुद भी मजा आएगा, जब आप कीबोर्ड के साथ क्विक काम करेंगे तब भी आपको आप इंजॉयमेंट होगी, और प्लस ये है कि काम क्विक और फास्ट होगा। और अगर आप कहीं टेस्ट देने गए और आप इस तरह से प्रोग्राम ओपन करें तो उससे ही होगा कि देखने वाले को पता चलेगा कि इस बंदे को काम आता है। जैसे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ तो CALC मैं लिख के इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर जो है वो ओपन करता हूँ, विंडो की और आर प्रेस करना है हमने, तो रन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ जाके मैं अगर ओपन करता हूँ पेंट ब्रश जैसे होता है, तो MS पेंट हम लिखेंगे, एंटर करेंगे तो पेंट ब्रश ओपन हो जाएगा। इसी तरह जब हम जाते हैं वर्ड ओपन करना है तो विन वर्ड लिखेंगे तो हम वर्ड ओपन कर लेंगे। इसी तरह अगर हम जो है वो एक्सेल यूज करना चाहते हैं तो EXCEL लिखेंगे एक्सेल, तो ये ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल, अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना यूज करते हैं, ओपन करते हैं कि नहीं करते हैं। कंट्रोल लिखेंगे आप सिर्फ, तो यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल जो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई ड्राइव ओपन करनी है तो C ड्राइव और कॉलन, इसी तरह D ड्राइव, D और कॉलन, इसी तरह E और कॉलन, E लिख के आप साथ कॉलन लगाएंगे, कॉलन का साइन एंटर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। इसी तरह F और कॉलन, ठीक है, F और कॉलन आप करके एंटर करेंगे, ये F ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो ये ड्राइव को ओपन करना हो या आपके पास जो नेम है, ठीक है, उनको ओपन करना हो, तो अब आप में से कोई अगर ये पूछना चाहे कि ये नाम कैसे पता चलते हैं प्रोग्राम्स के, किसी को कोई है ये आइडिया, ये कैसे हम ये ओपन कर रहे हैं, हाँ जी किस तरह से ओपन होते हैं? जी जी। मजीद साहब आप बताएं किस तरह से, क्यों ये ओपन क्यों हो रहे हैं? मैं ये हम अगर उसके ये ऊपर कभी अभी सपोज विन कुछ भी हमने मैं फोल्डर अगर ये खोलना है। विन वर्ड लिखूंगा तो ये नहीं ओपन होगा। हाँ जी, ठीक है, क्यों नहीं ओपन होगा? क्योंकि इसमें स्पेस स्पेस दे दी नहीं है, है। हाँ जी। स्पेस दे दी है, अब मैंने इस स्पेस खत्म कर दी है। तो ये जो है एग्जीक्यूटेबल नेम होते हैं, हर प्रोग्राम को चलाने के लिए एक नेम होता है, एक्जी नेम उसको कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल नेम होता है। एग्जीक्यूटेबल नेम अगर जो है वो जो आपको पता होगा वो लिखेंगे वो ओपन होगा। अगर आपको एग्जीक्यूटेबल नेम नहीं पता तो आप कुछ लिखते रहे वो ओपन नहीं होगा। तो एग्जीक्यूटेबल नेम में जो होता है ना स्पेस नहीं होती। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास जो था जी, हमने इसको ओपन किया रन से हमने, और ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आप कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज या इस तरह से जो क्विक एक्शन है ये करेंगे
तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, प्लस देखने वाले को पता चलेगा कि जी इनको काम आता है। ठीक हो गया? तो सर एक क्वेश्चन है। जी अभी एग्जीक्यूट नेम हम सपोज जूम को ओपन करते हैं राइट क्लिक करके, जी जी तो प्रॉपर्टीज में जाके वहाँ पे एग्जीक्यूटिव नेम इसका आता है। जी, ये आ रहा है जूम डॉट एक्जी। हाँ, जूम डॉट एक्जी मैंने ये लिख के इंटर मारा है उधर विंडो प्लस रन में, तो रॉन्ग दिखा रहा है। आप ट्राई करेंगे इसको? सिर्फ जूम लिखा था आपने? जूम भी लिखा था और बाद में एग्जीक्यूट जो आगे आता है वो भी लिखा था। अच्छा, ये वैसे ये पहला अच्छा आपने जितने क्वेश्चन पूछा है कि ये सिर्फ एक ये नेम है जो मैं देख रहा हूँ कि इससे ओपन नहीं हो रहा, अदरवाइज जो है ये हम्म, जो भी आप नेम लिखते हैं, ठीक है, जी एग्जीक्यूटेबल नेम जो भी होता है, ठीक है, वो आप जो भी लिखते हैं उससे वो ओपन होता है। ठीक है, ये हो जी। सकता है कि इसके कोई पाथ का या इसके टारगेट जहाँ ये रखा हुआ है उस पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन या कुछ चीज ना हो जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा। अदरवाइज जितने भी एग्जीक्यूटेबल नेम होते हैं वो जब आप लिखेंगे वो ओपन हम्म, होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी ये व्हाट्सएप है, इसको देख हाँ लेते हैं जी। लिख के। हम्म, ये शायद इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन, ये देखिए ये बाकी भी एग्जीक्यूटेबल नेम है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये हम्म, इसको भी नहीं ओपन कर रहा। ये कुछ शायद हम्म, इसकी पाथ की वजह से या इस तरह से कुछ होगा। अदरवाइज ये जो कैलकुलेटर है, वर्ड की फाइल है, ठीक है, इसी तरह जो प्रोग्राम्स हैं जितने भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ठीक है, हम्म, नोट पैड है, वर्ड पैड है, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे यहाँ पे हम नोट पैड अगर लिखते हैं तो ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये मैं जी। चेक कर लूंगा इसको कि इसका कोई रिस्ट्रिक्शन है या उस प्रोग्राम फाइल्स में ये मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रहे। अदरवाइज एग्जीक्यूटेबल नेम जितने भी होते हैं वो हम रन में लिखते हैं तो वो उसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, ओके ये मैं ओके। इसको देख लूंगा कि इसमें क्या इशू। अच्छा जी, इसके बाद जो है और किसी को क्वेश्चन है जी? आगे चलें फिर, किसी को क्वेश्चन है? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हमने इस पे यूजर्स कैसे बनाने होते हैं और यूजर्स के बाद हमने इस पे परमिशंस कैसे देनी होती है। ठीक है, बहुत से लोग विंडोज यूज कर रहे होते हैं ये, और सम टाइम तो ऐसा होता है कि लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बस डायरेक्ट डेस्कटॉप आ जाता है, और या क्लिक करते हैं तो वो इंटर हो जाते हैं, उस पर पासवर्ड ही नहीं लगा होता, तो वो फिर सिक्योर नहीं है। जैसे आपके मोबाइल है, इसके ऊपर आप अपना लगाते हैं ना हम, या पिन से ओपन करते हैं, इसको कोड से ओपन करते हैं, या फेस से ओपन करते हैं, या थंब से ओपन करते हैं, तो सब ने मोबाइल अपना लॉक किया होता है। तो कंप्यूटर जो है वो हम पहले से यूज कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमने उस पर लॉक नहीं लगाया होता। उससे क्या होता है कि कोई भी आएगा, बैठेगा, ऑन करेगा और आपके सिस्टम में एंटर हो जाएगा, और उसमें जो भी चीजें आपकी हैं वो सीक्रेट हैं या नहीं सीक्रेट या जरूरी है, कोई बच्चा उसमें एंटर होकर कुछ कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूजर्स बनाते हैं, यूजर्स बनाने के साथ हम उसको वो कर सकते हैं, उसको परमिशंस दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको यूजर्स बना के दिखाऊंगा करूंगा, लेकिन ये है कि आपने इसको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखना है, क्योंकि मैं यहाँ से यूजर लॉग ऑफ करके वो दूसरा यूजर नहीं लॉग इन कर सकूंगा, अदरवाइज हमारी ये मीटिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? ओके। ठीक है, तो यूजर्स क्रिएट करने के लिए क्या होता है हमारे पास देखें जी, जो अगर बीच में कोई बोल रहे हैं, बीच में ये बोल रहे हैं या बाहर से कोई आपसे बोल रहा है तो काइंडली अपना माइक म्यूट कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पे अब हम ये दिस पीसी या माई कंप्यूटर लिखा होगा उसके ऊपर आप जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद, सॉरी प्रॉपर्टीज में नहीं, मैनेज पे जाना था, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पे जाएंगे, ठीक है, और मैनेज पे जाने के बाद आपके पास ओपन होगा जब, तो यहाँ पे हमारे पास यूजर्स या परमिशंस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे और हम यहाँ पे अच्छा, जिनका जो है ना जो कनेक्ट होते हैं क्लाउड के साथ, या उन्होंने थोड़ी सी सेटिंग इस तरह की होती है कि उनके साथ डेटाबेसेस बाकी काम कर रही होती हैं, तो उनकी यहाँ पे फिर यूजर्स का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास यूजर का ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। तो कंट्रोल पैनल में जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंट्रोल लिखेंगे आप, ठीक है, कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे, तो कंट्रोल पैनल में जैसे और बहुत सी चीजें होती हैं, इसी तरह आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होंगी जिसमें हम जाके
यूजर्स वगैरह को क्रिएट कर सकेंगे। ये यूजर्स अकाउंट है, ठीक है। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो एक अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपने अगर यूजर्स बनाने हैं तो आप क्या करेंगे कि आपने कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में आके यूजर अकाउंट होंगे। यूजर अकाउंट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप, ये जो अभी इस वक्त अकाउंट बना हुआ है इसकी वो चेंज का कह रहा है, ठीक है। मैनेज अनदर अकाउंट, चेंज यूजर अकाउंट, कंट्रोल सेटिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ रही होती हैं, ठीक है जी। तो मेक चेंजेस टू माय अकाउंट इन पीसी सेटिंग्स, ठीक है। जो भी ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन नजर आ रही है आपको सबको? हाँ जी, आ रही। ठीक है। तो जो भी आप अकाउंट बनाने जाएंगे, ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास जो है वो उस अकाउंट की डिटेल और उस तरह की चीजें वहाँ पे आ रही होंगी। तो मैनेज अनदर अकाउंट, यहाँ पे आप जाएं, ये देखें आपने अकाउंट जो है वो, ये मैंने 3 अकाउंट इस पे बनाए हुए हैं, उन 3 अकाउंट्स की डिटेल ये आ रही है। अगर यहाँ पे हम ऐड अ न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग, हम इस पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड add someone else in this PC, maybe कुछ कंप्यूटर्स पे जो है वो सेटिंग और हो, लेकिन होगी वो कंट्रोल पैनल से या माई कंप्यूटर पे मैनेज पे जाके होगी। तो वहां जाके आप उसको ऐड कर सकते हैं किसी भी अकाउंट को। अब हम ऐड जब करने जा रहे हैं तो यहाँ पे वो जो पहले की सेटिंग है उसको ओवरव्यू ले रहा है उसका, उसके बाद जो है यहाँ पे हम उसका जो है वो इंटर करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ उसको कर रहा है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट और वो चीजें आप देंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट यानी जो आपका जीमेल और सॉरी इसका माइक्रोसॉफ्ट का जैसे आपका है हॉटमेल है, आउटलुक है, live.com है, ये आप अकाउंट जो है यहाँ पे उसको भी यूज कर सकते हैं। वो यूज करके आप इस पे अपना जो है ये, लेकिन ये डायरेक्ट आपका कनेक्ट हो जाता है, आपकी लाइव उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जीमेल के साथ में नहीं होगा? नहीं नहीं, जीमेल नहीं, ये क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की है तो ये जो हॉटमेल वाला है या live.com ये सारा आपका हॉटमेल का ही है, इसलिए वो हॉटमेल के साथ इसको कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो है ये हम यहाँ जब बनाने गए, ये देखें सारी सेटिंग बता रहा है विंडोज से रिलेटेड। यहाँ जब मैंने अकाउंट बनाए हैं तो वो यहाँ पे जा रहा है वो विंडोज के साथ कनेक्ट करने, और उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट अ लोकल यूजर अकाउंट, हमने उस पर नहीं जाना, विंडोज के साथ उसके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ नहीं जाना। तो हम यहाँ पे इसको बनाने आए हैं, लोकल हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं, क्रिएट अ लोकल यूजर अकाउंट, ठीक है। जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका लोकल यूजर अकाउंट जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये जो है अभी हम इसको अकाउंट जो बने हुए हैं मैं अभी इसका देखता हूँ, उसके बाद आपको पहले ऐड करके दिखाता हूँ जो ऐड हुए हुए यूजर्स हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस किस तरह लगानी है। आपके पास जितने भी लोगों के पास विंडो इंस्टॉल्ड है सबके पास कोई ना कोई सेटिंग जो है वो होगी, कोई ना कोई यूजर होगा, ठीक है। चाहे पासवर्ड ना भी लगाओ लेकिन यूजर मौजूद होता है, और आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो आपको ले जाता है आपके सिस्टम के डेस्कटॉप के ऊपर। और एक बात याद रखें कि जितने भी यूजर्स आपने बनाए होते हैं, जितने भी यूजर बनाए होते हैं, वो सारे जो यूजर्स होते हैं वो हर किसी का अपना डेस्कटॉप होता है, हर यूजर की माई डॉक्यूमेंट्स लगा होता है, हर यूजर का डाउनलोड का जो है वो फोल्डर लगा होता है, ठीक है। जितने भी यूजर आप बनाते हैं तो हर यूजर की सेटिंग अपनी होती है, ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ पे हम ये अकाउंट्स इसके ऊपर बने हुए हैं। अब हम देखते हैं इसके ऊपर कि हमने रिस्ट्रिक्शंस किस तरह से लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम किसी ड्राइव में चले जाते हैं और जैसे ई ड्राइव में है, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको ABC एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। और इस फोल्डर पे हम राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद इसकी सिक्योरिटी, ठीक है, शेयरिंग और सिक्योरिटी, ठीक है जी। ये दो चीजें मेन है इसके अंदर। हम यहाँ से इनके ऊपर काम करके देखते हैं कि ये किस तरह से शेयरिंग होती है और किस तरह से सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया। शेयरिंग बेसिकली कैसे हो सकती है,
मिसाल के तौर पे जैसे आप लोग एक घर में आप ब्लूटूथ से अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करते हैं ना, ठीक है। हाँ जी। और इसी तरह आप जो है वो अगर दो कंप्यूटर्स हैं तो दो कंप्यूटर्स के दरमियान अगर वही ब्लूटूथ आप दोनों पे ऑन करें तो फिर आप ट्रांसफर कर लें, या फिर अगर आप ब्लूटूथ से नहीं करना चाह रहे, या एक पुराना लैपटॉप है उसमें ब्लूटूथ नहीं है और एक में है ब्लूटूथ, आपको पता होगा कि ब्लूटूथ का ऑप्शन भी सारे लैपटॉप्स या सब कंप्यूटर्स में नहीं होता, ठीक है। कंप्यूटर्स में तो नहीं होता, लैपटॉप्स में मौजूद होता है, और वो भी नए जो लैपटॉप्स हैं उनमें मौजूद होगा, जो बहुत पुराने लैपटॉप्स हैं उनके अंदर ये मौजूद नहीं होता। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाके एक हमारे पास होता है ऑप्शन शेयरिंग का, ठीक है, और उधर हम जाके इसको शेयर करते हैं, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे घर में एक ही नेटवर्क यूज कर रहे हैं, यानी आपने वाईफाई लगाया हुआ है, आप दो कंप्यूटर हैं तो दोनों कंप्यूटर उस वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब आप एक ही नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ही होगा कि अगर आप शेयर करेंगे कोई फोल्डर, ठीक है, यहाँ में इसको शेयरिंग पे इसका जो है ना किसके साथ शेयर करना है, मैं कहता हूँ एवरीवन के साथ शेयर करना है, मैं शेयर अगर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें इसका ये पाथ होगा, ठीक है। इसका ये जो शेयर किया है ये उसका नाम है। इसको एक्सेस कैसे करूंगा मैं? इसको एक्सेस करने के लिए मिसाल है मैं इस लैपटॉप पे बना रहा हूँ ना ये, तो मैं दूसरे लैपटॉप पे जाके वहां मैं दो दफा बैक स्लैश इस पे रन पे जाके दो दफा बैक स्लैश, तो ये नेटवर्क पे जाने के लिए होता है बैक स्लैश दो दफा, ठीक है। दो दफा बैक स्लैश किया हमने, ठीक है। तो हमने इसको जो है, एक मिनट में जरा मोबाइल पे भी जो है ना, तो उसमें आपने क्या करना है, जब भी आपने एक कंप्यूटर के साथ उसे कनेक्ट किया, यानी ये मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, योर फोल्डर इज शेयर्ड, और शेयर्ड जो फोल्डर है उसका नाम है एबीसी, ठीक है। और दो दफा बैक स्लैश जो होती है, जब भी आपने ये लिख के कोई एड्रेस लिखते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है दूसरे कंप्यूटर के साथ, ठीक है। दो दफा बैक स्लैश यानी ये नेटवर्क पे जाने के लिए होती है। और ये जो नाम आ रहा है ना, ये मेरे इस लैपटॉप का नाम, ये किसका नाम है? ये मेरे लैपटॉप का नाम है, ठीक है, ये मेरे लैपटॉप का नाम है। और बैक स्लैश एबीसी यानी इस लैपटॉप के इस कंप्यूटर के ऊपर एबीसी जो है वो फोल्डर शेयर हुआ है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे जो है आपको बात क्लियर हो रही है मेरी? हाँ जी। तो ये जो है हमने शेयरिंग की है एक इसकी फोल्डर की, और ये जो नाम है ये इस कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, और ये इस फोल्डर का नाम है जिसपे ये शेयर्ड हुआ है। तो आप लोग अगर आप इसी तरह घर में या ऑफिस में एक ही नेटवर्क पे दो कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आपने उसको शेयर करना है, ठीक है। और शेयर करने के बाद आप उसको दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा लेके जाना है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास ना तो वो है, क्या कहते हैं, यूएसबी है, ना कोई और हमारे पास मीडियम है, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम में रहते हैं कि इस कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में कैसे लेके जाए। तो उसके लिए हमने एक फोल्डर बनाया था, दोबारा से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से इस देख लें आप इसको। हम इसका नाम टेस्ट रख देते हैं, ठीक है, बल्कि टेस्टिंग रखते हैं, टेस्ट के नाम से ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ, टेस्टिंग रखा। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे आके हम इसको क्या करेंगे, शेयरिंग में यहाँ से शेयरिंग, और ये जो है अभी कह रहा है ये शेयर नहीं है, नॉट शेयर्ड है, हम कहते हैं शेयर करो, ठीक है। शेयर अब किसके लिए, जितने यूजर बने होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं। तो आप कहते हैं अगर आपको पता है कि जी स्पेसिफिक एक आपको यूजर पता है कि वो यूज करे तो उसका बता दें, अदरवाइज आप एवरीवन कर दें। एवरीवन करेंगे तो उससे क्या होगा, ये सबके लिए जो है ना, यानी जितने भी यूजर बने हुए हैं जो इस नेटवर्क पे हैं, और उस कंप्यूटर में 50 यूजर बने हैं तो 50 के 50 ये वाला फोल्डर देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये मजीद साहब जो आप कह रहे थे कि हमारी हाँ ड्राइव जी। बनी हुई है, या वो जो आप कह रहे हैं कि वो कंपनी में आप
जो यूज कर रहे हैं उसमें ड्राइव बनी होती है, तो वो ड्राइव उन्होंने वहां से शेयर की हुई होती है। ठीक हो हाँ गया जी, वही जितने सुपरवाइजर हो, जी। ये शेयर फोल्डर जी के नाम से एक फोल्डर है। देखें, एक शेयर्ड फोल्डर, एक ये शेयरिंग कर के हम कर सकते हैं, और एक होती है जेड ड्राइव होती है, जिसे हम नेटवर्क ड्राइव कहते हैं। किसी को नेटवर्क ड्राइव का पता है? काइंडली अगर किसी को पता है तो मुझे बताएं जरा, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस हद तक नॉलेज है। जेड ड्राइव या नेटवर्क ड्राइव का पता है जी किसी को? कोई भी आप में से? अच्छा चले, आप लोग जिनको नहीं पता ये बता दें कि नहीं पता, ताकि मुझे पता चले आपको आप माइक वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक एक नहीं करके पता। काइंडली, एक एक करके काइंडली बता दें कि नहीं पता नेटवर्क ड्राइव। बाकी बाकी बोलें। हाँ जी, नहीं पता। बाकी अच्छा, नेटवर्क ड्राइव जो होती है जी, ये शेयर मैं कर रहा हूँ, ये एक फोल्डर में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क ड्राइव जो होती है, नेटवर्क ड्राइव जो होती है वो नहीं साथी है तो ऐसी जगहों पे होती है। ये काइंडली जरा जो बोल रहे हैं वो म्यूट कर दें अपना माइक, उंगली के अंदर लगाने के लिए। जो बोल रहे हैं वो माइक म्यूट कर दें अपना। अच्छा, तो ये हम शेयर कर रहे हैं, ये लोकल मेरे कंप्यूटर पे है। जिसको परमिशन दूंगा वो शेयर एक्सेस कर सकेगा, जिसको परमिशन नहीं दूंगा वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा जो नेटवर्क ड्राइव होती है, वो जो लोग कंपनीज में काम करते हैं वहाँ उन्होंने जो है ना वो किया होता है, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है ना, ठीक है। तो उसमें जो है हमारे पास यूजर्स बने होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं काम में क्या करना है? अच्छा, तो उसमें जो है ना हमारे पास यूजर बने होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो नेटवर्क एक सर्वर होता है, उसके ऊपर यूजर्स बना देते हैं और उसके ऊपर परमिशन रख देते हैं। वो भी हर यूजर की एक अलग ड्राइव होती है। मैं अगर उस पर लॉग इन करूंगा अपने यूजर ने पासवर्ड के साथ, तो वो क्या करेगा, वो बंदा लॉग इन करेगा, उसके पास जेड ड्राइव आ रही होगी जिसे नेटवर्क ड्राइव कहते हैं, और उस पर सिर्फ उसकी डिटेल, उसकी चीजें शेयर हो रही होंगी। हर बंदे की अपनी नेटवर्क ड्राइव होती है, कोई किसी की नेटवर्क ड्राइव नहीं खोल सकता, नहीं चेक कर सकता। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसने ये सारी ड्राइव्स बनाई होती हैं, वो बेसिकली वहां एक एक फोल्डर बन जाता है सबके नाम का, तो वो हर बंदे की अपनी ड्राइव होती है, उसके अंदर उसको रख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे MCSC और MCSA, CCNA, इनके अंदर ये सारी इस तरह की चीजें होती हैं कि जिसमें सर्वर बनाना, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करना, सर्वर पे परमिशन लगाना, सर्वर पे एक्सेस देना, सर्वर को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है ये सारी चीजें करना। तो ये जो मैंने अभी बनाया है, ये एक टेस्टिंग का बनाया है मैंने, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगी बात कि इसको हमने शेयरिंग की। तो अब मैं, अगर मेरे पास कोई और दूसरा कंप्यूटर होता तो मैं उसको जब मैं ओपन करूंगा तो उसमें मैं जाके, अच्छा अब मैं ये बताऊं आपको कि आपको कैसे पता चलता है आपके कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है। वो आप जरा देख लें, माई कंप्यूटर पे अगर आप जाएं, राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएं, तो यहाँ पे ना कंप्यूटर का नाम आ रहा होता है, ठीक है। ये डिवाइस नेम है, ये वाला, ये डिवाइस का नेम है, ठीक है। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको रीनेम PC करूं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, वो ये खुद ही उठाता है नाम, ये वाला जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं ये खुद ही रैंडम नेम उठा लेता है। तो आपने अगर इसका नाम चेंज करना है, यार ये बहुत लंबा चौड़ा नाम है, दूसरे बंदे एक्सेस करते हैं तो उनको मसला होता है, रीनेम PC कर सकते हैं, लेकिन जब आप रीनेम करेंगे, देखिए ये नाम आ रहा है, अभी मैं नेम चेंज कर दूंगा तो नेक्स्ट करके इसको ये रीस्टार्ट मांगता है, कंप्यूटर एक दफा रीस्टार्ट होता है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, बंद होके दोबारा आएगा, आपका नाम इसका कंप्यूटर का चेंज हो चुका हो, ठीक है जी। तो कंप्यूटर का ये डिवाइस का नेम है, ये नेटवर्क पे मिसाल है, नेटवर्क एक वाईफाई से हम कनेक्ट होते हैं, एक हम जिनके पास केबल के साथ कनेक्ट होते हैं, जो वो लगा होता है, स्विच लगा होता है ऑफिस के अंदर, तो वो केबल के साथ आप कनेक्ट होते हैं। एक नेटवर्क पे दो नाम के कंप्यूटर एक जैसे नहीं हो सकते, अगर होंगे तो कंफ्लिक्ट आएगा, एरर देगा, ठीक है। तो ये जो नाम आ रहा है इसने खुद उठाया जब मैंने विंडो इंस्टॉल की। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो इसके लिए रीनेम करके हम जा सकते हैं, इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको वैसे ही ये लिख दिया तो आगे जाके फिर ये पूछता है
कि कंप्यूटर आपका जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अगर अभी रीस्टार्ट कर दूंगा तो फिर आप सारा ये बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने इसको भी रीस्टार्ट नहीं किया, लेकिन अब मैं जब नेक्स्ट ये देखें उसने नीचे दे दिया ए, अब मैं जब भी कंप्यूटर रीस्टार्ट करूंगा ये ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, ये वाला जो है ये ये नाम जो है इसका आ जाएगा ए, मेरे कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नेटवर्क पे आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको ये बताया। अब मुझे दोबारा फिर ये वाला नाम वापस लाना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो नहीं भी लाऊंगा तो नेक्स्ट मैं इस तरीके से उसको एक्सेस कर लूंगा तो उसका ये नाम आ रहा हो। ठीक है जी, तो ये इस वक्त जो है इसका ये नाम था। मैं फिर भी इसको एक जगह सेव कर लेता हूँ ताकि मैं अगर ये रीस्टार्ट जब करूंगा तो डेफिनेटली नाम मेरा इसका चेंज हो जाएगा, तो वापस आके फिर इसको इसी नाम पे रख दूंगा। ठीक है जी, तो मैं इसमें ये नाम सेव कर देता हूँ, तो नहीं भी चेंज करूंगा तो नेक्स्ट उस नाम से मैं आइडेंटिफाई करूंगा उसको। तो क्लियर हो गया जी। माई कंप्यूटर पे हम आते हैं, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, और यहाँ पे हम जो है ये इधर से इसका डिवाइस का नेम देखते हैं। तो नाम अगर चेंज करना हो, चेंज इसलिए करना है कि बहुत लंबा नाम है, टाइप नहीं होता, समझ नहीं आता, आप अपना नाम रखते हैं, कोई भी नाम रखते हैं, यूनिक नेम होना चाहिए जो दूसरा कंप्यूटर ना यूज कर रहा हो उसी नेटवर्क के ऊपर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये है। अच्छा, दूसरा ये एक तो मैं राइट क्लिक करके इस पे जाके इसको ओपन करता हूँ ना, एक हमारे पास और शॉर्टकट होता है। आपने अगर डायग्नोस्टिक देखनी है आपके कंप्यूटर के अंदर है क्या क्या, DXDIAG, ये आप लिख के एंटर करें तो ये कंप्यूटर की पूरी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट दे देता है कि आपके थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, उसके बाद उसकी रिपोर्ट दे देता है कि इस कंप्यूटर के अंदर जो है ये देखें ये कब डेट टाइम क्या है, कंप्यूटर का नाम क्या है, इस पे विंडो कौन सी है। ठीक है जी, इसका ये डेल का कंप्यूटर है, इंस्पायरन, ये इसकी वो आ रहा है, बायोस कौन सी है, हर चीज जो है यहाँ पे इसकी डिटेल देता है। CPU इसमें कितना है, रैम कितनी है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पे दे देता है। इसको डायग्नोस्टिक हम ये ऊपर भी लिखा हुआ है डायरेक्ट टेक्स्ट डायग्नोस्टिक टूल, तो इस पे जाके हम इसको चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले इसका कार्ड कौन सा है, साउंड कार्ड कौन सा है, ये सारी चीजें इस पे आ रही होती है। तो ये बहरहाल एक क्विक जो होती है, ये भी आपके 99% लोगों को ये चीज नहीं पता होती कि कंप्यूटर को डायग्नोस कैसे, उसमें क्या क्या है क्या नहीं, उसको कैसे करते हैं। तो ये DXDIAG ये लिख के आप एंटर करते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो और इसकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट और सारी चीजें उसमें वो दे देता है। ठीक है जी, तो ये मैं चैट में लिख देता हूँ, उम्मीद है सबके पास आ जाएगा। ठीक है, ये DXDIAG ये आप लिखते हैं तो आप बेशक एक नोट पैड की फाइल खोल लें, उसके अंदर सेव करते जाएं, रन पे जाके हम ये लिखेंगे तो ये कंप्यूटर की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट दे देगा। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास था जी। और अभी हमने जो है वो एक शेयर किया था फोल्डर, ठीक है, और वो हमने ई ड्राइव में जाके एक फोल्डर बनाया, इसको हमने शेयर कर दिया, प्रॉपर्टीज में जाके इसको हमने क्या कर दिया, शेयरिंग कर दी। तो ये शेयरिंग किसकी देखें वो आ रहा है, ये इसका नेटवर्क पाथ ये है। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ दूसरा कंप्यूटर होता है तो उस पर जाके मैं अगर ये लिखता तो उसमें जो है वो ये वहां पे आ जाता। ठीक हो गया, तो ये जो है हमारे पास इसमें हमने इसको शेयरिंग का ऑप्शन था जो हमने करके देखा। ठीक है, और इसमें एडवांस शेयरिंग में आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप उसको शेयर दिस फोल्डर, ठीक है, और ये आप उसमें लिमिट दे रहे हैं कि भी इसको 20 लोग सिर्फ एक्सेस कर सकें, बाकी ना कर सकें, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कमेंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, परमिशंस पे जाके जो भी हमने वहाँ एवरीवन को परमिशन दी थी, क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपको इसमें आपके लिए लंबा ना हो जाए। ठीक हो गया, अच्छा ये जो है हमारे पास इसमें हम एडवांस शेयरिंग पे जाते हैं। एडवांस शेयरिंग पे अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा बस ये शेयरिंग खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये शेयरिंग है और इसमें जो है हम इसको ऐड कर सकते हैं, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। उसका असल नाम टेस्टिंग है, मैं यहाँ पे अगर इसको कर दूंगा जी कर दूंगा तो ये यानी ये नाम शो हो जाएगा, आपको ये नाम शो होगा, मेरे पास टेस्टिंग के नाम से है लेकिन आपके पास ये नाम शो होगा इसका, ये जी इसका वो है। ठीक हो गया, और मैक्सिमम अलाउड, और ये क्या है, अलाउ नंबर ऑफ यूजर्स कितने, 20 25 30 जो भी आप करना चाहें। ठीक है, और इसी तरह जो है कमेंट्स कोई लिख दें आप इसके ऊपर, तो शेयरिंग जब खोलेगा करेगा तो उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे होंगे, कोई आप मैसेज देना चाहें। ठीक है जी, ठीक है, तो ये आप जो भी इधर कमेंट्स देना चाहें।
अच्छा, अब उसके बाद जो है यहाँ पे परमिशंस आ जाती हैं। परमिशंस में अब आप देखें, एवरीवन को हमने परमिशन दी है और क्या अलाउ किया है, फुल कंट्रोल, ठीक है। और चेंज, यानी चेंज भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर, चेंज कर सकता है उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं। और अगर मैं ये कर दूं ऑफ, तो सिर्फ क्या होगा, रीड। अब वो सिर्फ रीड कर सकता है, मेरा फोल्डर खोलेगा, उसके अंदर जो डाटा है, जो चीज है, उसको रीड करेगा। किसी चीज को डिलीट नहीं कर सकता, कुछ राइट नहीं कर सकता, ये सिर्फ रीड का ऑप्शन। चेंज, चेंज में क्या होगा कि उसके अंदर वो चेंजेस कर सकता है, कोई वर्ड की फाइल है उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, यानी फोल्डर के अंदर जितनी चीजें हैं सब की परमिशन है। और फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल में ये है कि वो खोलेगा, उसके अंदर जो डाटा है उसको डिलीट भी कर सकता है, फाइल को डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये परमिशंस का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे परमिशन की ये आ रही होती है, ठीक हो गया। तो ये जो है हमने इस फोल्डर को शेयरिंग का, इसमें परमिशन एडवांस में जाके हम इसकी परमिशन का जाके वो करते हैं। तो ये फोल्डर अब शेयर हो गया है मेरे एक ही नेटवर्क पे। जो कंप्यूटर होगा, जो वाईफाई मेरा यूज कर रहा होगा, या जो है वो कर रहा होगा, क्या कहते हैं उसको, केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसको हम करते हैं, यहाँ पे हम उसको करते हैं 2 दफा बैकस्लैश, ठीक है। और ये कंप्यूटर का नाम, फिर बैकस्लैश, और ये देखें जितने भी इस वक्त शेयर फोल्डर्स हैं, मैंने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद आ गए। नीचे देख रहे हैं आप, नजर आ रहे हैं आपको? हाँ जी। देखें यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट ये जैसी पाथ देखें पूरा हुआ, तो एबीसी फोल्डर भी शेयर है, डाटा का फोल्डर भी शेयर है, टेस्टिंग का फोल्डर भी शेयर है, यूजर का फोल्डर भी शेयर है, ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं, देखिए ये खुद आया, मैंने कुछ नहीं किया, आपने देखा मैंने खुद ही आया ना ये। अभी एक और काम करते हैं हम, ये जो टेस्ट वाला ये जो फोल्डर है टेस्टिंग वाला, इसको हम अभी अनशेयर कर देते हैं, इसको हम शेयरिंग खत्म कर देते हैं, ठीक है। इस पे हम जाते हैं एडवांस शेयरिंग पे, और हम इसको ये शेयरिंग को खत्म करके ओके क्लोज कर देते हैं। अभी मैंने इसकी शेयरिंग खत्म कर दी है। अब मैं रन पे जाता हूँ, 2 दफा बैकस्लैश, कंप्यूटर का नाम आ रहा है, बैकस्लैश करूंगा, तो अब देखा आपने, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने खुद ही पाथ उठा लिया। अब उसने कहा कि भाई ये 3 फोल्डर शेयर है, चौथा नहीं। बात क्लियर होगी है जी सबको? हाँ जी। जिनको देखें, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मुझे चैट कर दें, चैट वाली विंडो में टेक्स्ट कर दें, ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए बात, ठीक है जी। तो ये जो है बेसिकली हमने फोल्डर बनाया, फोल्डर को शेयरिंग कैसे करनी है। अब हम आते हैं फोल्डर के ऊपर हमने परमिशन कैसे देनी है, ठीक है। तो यूजर्स बनाने का जो है वो, मेरा चूंकि ये नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, हैवी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, लाइव कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे लोकल यूजर का इशू आ रहा है। तो मैं इसको देख लूंगा नेक्स्ट, उसमें जो आपको लोकल यूजर बनाना बता दूंगा, आप लोग खुद अपना अपना ट्राई कीजिएगा, लोकल यूजर कैसे बनाते हैं अपने कंप्यूटर में, बना के मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो मोबाइल डाटा का ये होता है कि अभी किसने क्वेश्चन किया है मोबाइल डाटा का, मोबाइल डाटा का ये होता है कि मोबाइल डाटा के लिए आपके पास ब्लूटूथ और जो है वो आपका वही शेयरिंग का एक ऑप्शन होता है। मोबाइल डाटा के ऊपर आपका असल में ये कंफ्लिक्ट है ना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और है, और ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी मैच करना जरूरी है। अब ये नहीं है कि आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज है और एक में आपका लिनक्स है या यूनिक्स है, तो वो भी इसके साथ शेयर हो रहा होगा, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। कुछ टूल्स होते होंगे जो आपने मोबाइल पे अगर इंस्टॉल किए तो उसके तहत आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो नेटवर्क ही हो रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो रहा है, इसलिए वो इस तरह से इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने उस पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का किया हुआ है, कोई टूल किया हुआ है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप डायरेक्ट मोबाइल से पीसी और पीसी से मोबाइल की शेयरिंग यहाँ नहीं ला सकते, ठीक है जी। तो ये जो है, ये भी शेयरिंग जो होती है, ये जो ड्राइव आपकी होती है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये NTFS जो मोबाइल है उसके ऊपर NTFS आपका होता नहीं है, ठीक है। फाइल सिस्टम इसमें देखें NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये जिस भी कंप्यूटर में, जिस लैपटॉप में, जिस मोबाइल में, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये NTFS होगा, वो ड्राइव्स और उस पे रिस्ट्रिक्शंस और शेयरिंग का ऑप्शन तब आता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस का ऑप्शन स्पेशली
तब आता है जब ये NTFS होगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, तो तब आप इस पे ये परमिशंस और ये चीजें लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये अभी हम इस पे अगर आते हैं तो अभी हम चेक करते हैं कि हमने ये जो बनाया था इसके ऊपर जो है वो उसको हमने क्लास कितने बजे शुरू की थी? 11:30। तकरीबन ये अभी मुझे अलार्म आना शुरू हो जाएगा तो 45 मिनट्स का ही लेक्चर हो सकेगा तकरीबन, मेरा ख्याल है। इस पे अगर हमने 11:30 शुरू की है तो 6 मिनट अभी हैं। ठीक है, तो यूजर्स बनाने का आप लोग जरा देख लीजिएगा, अगर कोई क्यूरी हुई क्वेश्चन हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा। और अभी हमने ये शेयरिंग की थी, इसकी शेयरिंग के बाद हम इस पे सिक्योरिटी लगाते हैं। ठीक है, कि शेयरिंग हो गई, शेयरिंग हो गई, और इसके बाद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में देखें अब आपके पास आ रहा है एवरीवन, ठीक है, एडमन, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये दो इस वक्त यूजर बने हुए हैं, एक इसमें यूजर्स का भी था कोई। ठीक है जी, एडिट में अगर हम जाएं और ऐड करें तो यहाँ पे हम लिख के चेक करते हैं, मे बी एक यूजर के नाम से वो बना हुआ है। ठीक है, ये देखें यूजर बना हुआ है इसके ऊपर एक। तो हम यहाँ पे जब इसको रिमूव कर दें, दोबारा ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम इसको जो है वो एडवांस में जाएं तो यहाँ यूजर्स की लिस्ट भी आ जाती है। ठीक है, फाइंड नाउ करते हैं तो इस कंप्यूटर पे जो यूजर्स बने हुए हैं वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। मैं यहाँ पे देखता हूँ यूजर बना, ये देखें यूजर के नाम से भी बना हुआ है, यूजर्स के नाम से बना हुआ है। ठीक है, तो एक यूजर के नाम से जो बना हुआ है मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और ये देखें मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो यूजर है वो भी इस फोल्डर को एक्सेस कर सके। ओके करते हैं, ये परमिशन लगा रहे हैं हम। ठीक है, और उसके बाद ये देखें परमिशन क्या लगी हुई है, रीड एंड एग्जीक्यूट लिस्ट फोल्डर का रीड। ठीक है, ऑल कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। अगर मैं इसको फुल कंट्रोल कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा तो इसके ऊपर इस यूजर को भी परमिशन मिल गई। ठीक है, अगर मैंने इस जो है फोल्डर के ऊपर वो किया, इसी तरह अगर हम इसको ड्राइव के ऊपर, अब आपको जो मैं मजे की चीज बताने लगा हूँ वो ड्राइव के ऊपर अगर आपने परमिशन लगानी है, यानी सी ड्राइव जो है ना जिसके ऊपर विंडोज होती हैं, इसमें परमिशन नहीं लगा सकते। इन दो बाकी जो ड्राइव है उन पे परमिशन लगा सकते हैं। अब मैं इस पे क्या बिजनेस लगाता हूँ, इस पे हम प्रॉपर्टीज पे जाते हैं या इसी पे जाते हैं प्रॉपर्टीज पे, और हम यहाँ जाते हैं सिक्योरिटी पे। आप कहते हैं मैंने दो यूजर बनाए, एक आप यूज कर रहे हैं, एक आपका भाई यूज कर रहा है या घर में कोई यूज कर रहा है, आप कहते हैं उनको ये ड्राइव नजर ना आए। ठीक है, तो यहाँ से एवरीवन को आप रिमूव करेंगे, एवरीवन को क्या करेंगे, रिमूव, और जो यूजर जिसको परमिशन देनी है उसको ऐड कर ले। ठीक है, अब ये एवरीवन पे अगर हम जाएं और एडवांस पे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एवरीवन है। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ये आप लोगों को सही समझ तब आएगी जब आप यूजर बनाएंगे ना अपने कंप्यूटर पे। आपके कंप्यूटर पे अगर यूजर नहीं बने हुए तो आप जाके यूजर बनाएं, और अगर यूजर बना हुआ है उसका पासवर्ड नहीं है तो उसको पासवर्ड लगाएं। तो फिर आप दो यूजर बनाएंगे, एक पे पासवर्ड लगाएं, दूसरे पे पासवर्ड लगाएं। फिर आप ड्राइव पे आके इधर आके प्रॉपर्टीज में जाएं, और ये याद रखिएगा कि सारे ना रिमूव कर दीजिएगा। खैर हो जाता है, फिर भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर डाटा पे डिपेंड करता है, इस पे डाटा बहुत ज्यादा होगा तो फिर ये टाइम लेगा। तो यहाँ पे हम अगर ये एवरीवन को रिमूव कर देते हैं, एडवांस पे जाते हैं और हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, तो देखा इसको वो रिमूव हो गया। अगर मैं ये भी रिमूव कर दूं और ओके अगर मैं भी कर दूंगा तो ये देखें यहाँ से सारी फिर वो चीजें उस पर वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी देखा है मैंने उसको कर दिया ना, वो कह रहा है ये नॉट एक्सेसिबल है। ठीक है, तो फिर इस पे हमें जाके फिर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम वहां से उसे बताते हैं कि जी ये ऐड करने हैं, यहाँ से हम उसे बताते हैं कि ये ऐड करने हैं आपने। अब मुझे वो यूजर ढूंढने पड़ेंगे जो जो इस पे थे, ये मैं यूजर ऐड कर दूंगा, फिर मैं ये यूजर ऐड करूंगा। देखें ऐड हो रहा है ना। ठीक है, एक यूजर ऐड किया, फुल कंट्रोल कर दिया इसको। ठीक है, इसको ओके किया, ये देखा ऐड हो गया। ये नहीं कि इसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन हर चीज का है, आप उसको बाद में फिर जाके, लेकिन आपको तरद्दुद ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए सारे रिमूव नहीं कर देने। मैंने तो कहा था अभी रिमूव करूंगा, आगे वो फिर पूछेगा, लेकिन उसने फिर पूछा नहीं मेरे से। तो ये भी ऐड कर देता हूँ, इसको भी ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये दो ऐड हो गए। फिर इसी तरह मैं तीसरा ऐड करता हूँ, ये भी मेन यूजर बना हुआ। ठीक है, इसको ऐड कर देता हूँ।
तो ये सारे जो हैं ये आपने रिमूव नहीं करने, ठीक है। आपने बाकी अब इन पे वो नहीं लगा हुआ, इसको फुल कंट्रोल ओके किया। अब डाटा जितना ज्यादा होगा ना, वो इसके बाद देखिएगा इस पे ये काम करना शुरू कर देगा और टाइम लेगा। उसने करते वक्त तो कर दिया था, लेकिन अभी जो है ये करते वक्त इसको बड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये उसके जो मेन एडमन और ये सारे मुझे ऐड करने पड़ेंगे, तब भी जाके होगा। जितने यूजर थे ना, मैं जिस यूजर से लॉगिन हूँ उस यूजर को जब तक ऐड नहीं करूंगा वो नहीं करेगा। तो बहरहाल ये आपने सारे रिमूव नहीं करने, जो आपने जिसको परमिशन देनी है, जिसको नहीं देनी वो रिमूव करना है, बाकी आपने उसी तरह उस पे रहने देने हैं, ठीक है। ताकि जो है ना ये ना आपका सारा ये वो प्रॉब्लम उसमें क्रिएट करे। ये एडमिन का एक है, इसमें ओके करते हैं, फुल कंट्रोल ओके, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है अब इसकी सेटिंग, ये देखें अभी मैंने एडमिन को भी किया ना, तो वो सारी उसने, अब ये सारी चीजें जो है ये करने में टाइम लेगा। ये वापस ला रहा है, अभी समझिए इसने उस वक्त लगाते वक्त तो फौरन कर दिया था, लेकिन अभी जो है ये करने में बड़ा टाइम लेगा और ये सारी चीजें वापस लाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। देखें ना, सारी लगाते वक्त फौरन कर दिया उसने, लेकिन वापस लाते वक्त ये जितना डाटा ज्यादा होगा उतना टाइम लेगा और ये फिर इस तरह से वापस आएगा। तो ये हम सारे यूजर रिमूव नहीं करेंगे, जिसको हमने परमिशन नहीं देनी उसको हम कर देंगे जी कि ये कर दो, ठीक हो गया। और बाकी सारी चीजें जो हैं वो उसी तरह, इसमें डाटा काफी है, पैरल अभी टाइम लेगा, ये वापस आएगा, ठीक है। तो ये सारा डाटा फिर मैं एक्सेस कर सकूंगा। अभी आपने देखा मैंने परमिशन लगा के सारे यूजर हटा दिए, वो ड्राइव ही नहीं खोल पा रहा था। तो आप लोगों ने जो 2 ड्राइव 3 ड्राइव आप यूज कर रहे हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो जिसको नहीं अलाउ करना उसका यूजर रिमूव कर दें, स्पेशली एवरीवन को रिमूव कर दें। अपना यूजर जो आप जिससे लॉगिन है वो रहने दें, बाकी रिमूव कर दें। तो उससे क्या होगा, कोई और लॉगिन करेगा इस कंप्यूटर पे तो ABCD ड्राइव जितनी भी है सारी नजर आ रही होंगी, जिस पे आपने परमिशन लगाई है उस ड्राइव को वो खोल नहीं सकेगा। कि बच्चों से आप वो करने के लिए कि डिलीट ना कर दें, या कोई ऐसी चीज जो आप कहते हैं कि कोई और ना देख सके, एम्प्लॉइज हैं या कोई ऐसी चीज है जो आप कहते हैं कि डिलीट ना कर दे, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप जो है ये परमिशन इसके ऊपर लगाते हैं। तो यूजर्स बनाइएगा, यूजर्स बनाने के बाद परमिशन करके देखिएगा। और एक और मैं बता दूं, परमिशन जरूरी ड्राइव के ऊपर लगा के देखें। आप एक फोल्डर बनाएं और उस फोल्डर के ऊपर जो है ना उस पर परमिशन लगा के देख लीजिएगा। अपना एक फोल्डर बना लें नया, उस फोल्डर पे जाके परमिशन लगा लीजिएगा, सिक्योरिटी लगा लीजिएगा, बेशक मेन ड्राइव पे ना लगाइएगा। तो आपको वहां अच्छे तरीके से समझ आ जाए, तो फिर आप जो है वो उसको ड्राइव के ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। मेरे ख्याल में ये एंडिंग की तरफ टाइम चला ना जाए, क्लोज ना हो जाए। तो आप कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। जी किसी का क्वेश्चन है? मजीद साहब आपका कोई क्वेश्चन है? सर कोई चीज अगर फोल्डर हाइड करना है तो वो कर सकते हैं ना बिना पासवर्ड के? हाँ जी, वो हाइड का ऑप्शन होता है कि आप उस पे राइट क्लिक करके फोल्डर के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो हम उस पे कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन आप जो पूछ रहे हैं कासिम खान, आप ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है, कि आप किस टाइप की इंक्रिप्शन उसके ऊपर पूछ रहे हैं, किस फोल्डर के ऊपर क्या इंक्रिप्शन करनी है, वो आप पूछ दीजिएगा। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी इसी के ऊपर है, ठीक है। तो वो फोल्डर जो होता है वो हाइड कर सकते हैं जी बिल्कुल आप, और उसको अनहाइड भी कर सकते हैं वो। लेकिन ये है कि वो फिर भी होता है सम टाइम, उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे ये हिडन का ऑप्शन होता है, ठीक है, हिडन और अनहाइड जिसको पता है वो तो कर लेगा, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जिस कंप्यूटर में वायरस हो उसमें अगर आप हिडन कर देंगे तो फिर वो अनहाइड नहीं करने देता आपको, क्योंकि वायरस भी वो हाइड हुआ होता है, तो फिर वो अनहाइड करने ही नहीं देता आपको। ये बात याद रखिए, कंप्यूटर में वायरस हो, आपने हिडन कर दी कोई चीज, वो अनहाइड आप करते रहे, वो आपको अनहाइड ही नहीं करने देगा, क्योंकि वायरस भी फिर अनहाइड हो जाएगा, आपको नजर आ जाएगा ये वायरस है, तो इसलिए फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है जी। अभी ये मैंने अनहाइड वापस कर दिया जी उसको, वो जो मेरा मैंने इसको लॉक लगाया था, देखें दोबारा खुल गया ना, ठीक है। पहले अभी नहीं खोल रहा था, एक्सेस डिनाइड आ रहा था, मैंने असल में वो सारे यूजर खत्म कर दिए थे, इसलिए उसने इस तरह से बिहेव किया था। तो आप जो है वो फोल्डर्स के ऊपर भी परमिशन लगा सकते हैं, जैसे ये है अभी
इसके ऊपर मैंने अगर लगानी है तो प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे, और ये जितने भी यूजर्स आपके आ रहे हैं अगर इनको आप रिमूव कर दें, ठीक है, तो फिर इस अभी आप देख लीजिए खाली है वैसे फोल्डर में, इसको रिमूव कर देता हूँ सारे, ताकि आपको पता चले कि मैं अगर ये सारे रिमूव कर दूं, अच्छा वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है इस वजह से इसको वो कर रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप पे है और इसमें सिस्टम फोल्डर है इसलिए वो उसको नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे हम इसको फोल्डर हमने को बनाया नया, डेस्कटॉप की वजह से जो है ना उसको वो नहीं कर रहा। बहरहाल ये है कि आप इसको जो है वो you can't remove administrator desktop या because अच्छा देखें अब इस पे परमिशन मैं असल में फैसल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको डिलीट और रिमूव और ऐड नहीं कर सकता। ये बात भी याद रखिएगा कि आपने किसी को रिस्ट्रिक्ट किया है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वही उसको वापस ला सकता है, ये कर सकता है। ये नहीं है कि एक यूजर से किया है तो दूसरे यूजर से आप खोल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी ये यूजर्स का फर्क आ रहा है कि मैं इस वक्त जिस यूजर से लॉग इन हूँ तो दूसरे यूजर्स को मैं वो नहीं कर पा रहा, ठीक है, इस वजह से वो उसको नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये जिस यूजर ने लगाया होगा वही यूजर उसको रिमूव कर सकता है। ये भी यहाँ पे फैसल का जिक्र ही नहीं है, फैसल को परमिशन ही नहीं है इसके ऊपर, मैं फैसल से लॉगिन हूँ इसलिए मैं ना इनको एडिट कर सकता हूँ ना इनको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आम यूजर इसकी परमिशन को रिस्ट्रिक्शंस को चेंज नहीं कर सकता, ठीक हो गया जी, ठीक ठीक है जी। चलें अभी आज क्लास का हम वो करते हैं, टाइम एंड हो गया तो ये इसे खुद ब खुद ही उससे क्लोज कर देना है। 45 मिनट्स का टाइम होता है इसमें, तो नेक्स्ट क्लास का जो भी टाइम होगा इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एक चीज है, ये जूम में कुछ ऐसा ऑप्शन है कि हमारा जो अभी लेक्चर हुआ है ये रिकॉर्ड हो जाए या कुछ? जी ये रिकॉर्ड हो जाता है, मैंने इसको जो है ना पहले वाला भी रिकॉर्ड किया हुआ था, ये भी रिकॉर्ड हो गया, तो मैं जो है ना उसका वो कर दूंगा, इसको एक गूगल ड्राइव पे रख दूंगा, वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अच्छा रहेगा। ठीक है जी, चलें ठीक है जी फिर।